हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पहली बार मेरे निजी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ पर्सनल चीज़ें जो मेरे साथ कुछ सालों पहले हुई थी, उसको मैं शेयर करने वाला हूं। और वह है अध्यात्म की जीवन यात्रा कहिए, या फिर मेरा कैसे शुरू हुआ था अध्यात्म का जो जर्नी है। शुरू कहाँ से हुआ था और एक्चुअल में अध्यात्म होता क्या है, अध्यात्म में आ कैसे गए, क्या कारण था, कैसे आ गए इसमें, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो साल 2020 की है। जी हाँ, साल 2020 की। आप सभी जानते होंगे 2020 में दुनिया की क्या हालत थी, उसमें भारत की भी क्या स्थिति थी। कोविड-19 से हम लोग गुजर रहे थे, मैं भी गुजर रहा था, पूरा दुनिया को देख रहा था, सारे के सारे दुनिया डरा हुआ था। कोई मर रहा है, कई सारी चीज़ें, इतना इस जगह पे इतने मर गए, इस जगह पे इतने मर गए, इस जगह पे इतने मर गए, कई तरह के घटनाएं सुनने को मिल रही थी और घटनाएं आ भी रही थी। आसपास देख रहा था, अगल बगल देख रहा था, देश में दुनिया में हर जगह तबाही मचा हुआ था कि ये ज़िंदगी 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 है क्या, ये मर रहा है, लोग डेथ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जब आप अपना ज़िंदगी में होते हो तो आपको क्या होता है ना कि आप क्या करते हो कि लाइफ में डर जाते हो आप भी कि मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसे गुजरेगा। इसी तरह आपके अंदर भी कई सारा सवाल आने लगती है और सोचने लगते हैं, क्योंकि देख रहे थे चारों तरफ से जो आ रही थी वो नेगेटिविटी ही आ रही थी, और नेगेटिविटी के अलावे कुछ थी ही नहीं। तो इसी के दौरान हर कोई चाह रहा था कि कुछ ऐसा मिले देखने को, सुनने को, ऐसे करके चीज़ें हो रही थी। हर किसी के साथ हो रहा होगा, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। और उसी के दौरान मुझे याद है अच्छी तरह से कि मंथ होगी अगस्त, उसमें मैं, आप सभी उनको जानते होंगे, संदीप माहेश्वरी सर है एक। जी हाँ, संदीप माहेश्वरी, ये यूट्यूबर है और ये एक बिजनेसमैन है। और इनका वीडियो मैं एक दो वीडियो देखता हूँ, ठीक है। और ख़ास करके मैं बता दूँ, इनका जो दो चैनल है, एक मेन चैनल है और एक स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है। तो यहाँ पे मैं इनका स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल देखा, और फिर नहीं, सबसे पहले तो मैं मेन ही चैनल देखा था, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल देखता हूँ। तो मुझे देखने को मिलता क्या है कि पूरा का पूरा, ठीक है, सारा दुनिया डरे हुआ था, नेगेटिविटी का बात कर रहा था। चाहे आप न्यूज़ उठा करके देख लो, चाहे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देख लो, हर चीज़ें नेगेटिविटी से भरी हुई थी। लेकिन ये इंसान जो थे कमाल की बातें कर रहे थे, लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, डेथ की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो वहीं से मैं संदीप माहेश्वरी का नाम तो उनसे पहले मैं सुना था, 2015-16 में ही सुना था, ठीक है। जब सुना तो था, लेकिन कभी इनको मैं लगातार सुनता नहीं रहा। लेकिन 2020 से ही उनका मैं एक दो वीडियो देखा, उसी के दौरान उनका ऑनलाइन सेशन भी चल रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे लोग और वो जवाब दे रहे थे। तो मैं उनका हर वीडियो देखते गया और कई सारे मेरे को लाइफ में समझ में आते गई, और इसी तरह से मेरा शुरुआत होती है।
और वो हमेशा एक बातें कहते थे। वो बातें से मैं बहुत अत्यधिक प्रभावित हुआ और सच कह रहा हूँ, संदीप माहेश्वरी सर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ मैं, बहुत बड़ा मानता हूँ योगदान मैं। क्योंकि वो इंसान को मैंने सुन करके, जान करके, देख करके इतना ज़्यादा मेरे जीवन में प्रभाव आया ना, इतना ज़्यादा कि मैं आज तक उनका एक भी वीडियो छोड़ा ही नहीं, सारा वीडियो देख डाला। और अभी भी मैं देखता ही हूँ उनको, सुनता ही हूँ मैं उनको, ठीक है। और हो सकता है आप लोग भी उनको जानते होंगे अच्छी तरह से, जो भी मुझे सुन रहे हो या देख रहे हो। तो उनका हमेशा एक चीज़ मुझे बहुत प्रभावित किया, और जो बातें वो कह रहे थे उसके बाद मैं सुना तो ये बातें, यार जो बातें कह रहे हो वो बात तो सत्य है, ये बातें तो सच है कि तुम पूरा सारा दुनिया को जीत लो, सारा दुनिया का संपत्ति को अर्जित कर लो, धन दौलत अर्जित कर लो, हर चीज़ अर्जित कर लो, लेकिन तुम कौन हो उसी को नहीं जान पाए, तो मतलब क्या हुआ जीने का। तो ये बातें तो मैं सुनता था, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने सोचने लगा कि यार कह तो रहे कमाल का चीज़ है, तो ये है क्या। तभी से ही आत्मचिंतन का शुरू होता है कि हाँ, जानने का क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, डेथ क्या है, क्या होता है, क्यों जन्म होता है, क्यों मृत्यु होता है, ऐसे ऐसे खुद के अंदर सवाल उठने लग जाती है। उसके बाद फिर यही 2020 से ही मेरा एक आदत था, भले ही पूरा दुनिया घर के अंदर कैद था, या फिर यहाँ तक कि जो प्रशासन वगैरह भी था, उस वक्त मैं रांची में रह रहा था, तो सारा बंद था, लोग निकल नहीं रहे थे, है ना। कोरोना का दौर चल रहा था, सब कर्फ्यू लगा हुआ था। लेकिन मैं उस वक्त भी 2020 से ही मैं योगा और मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था, 2020 में ही। तब से लेकर के कंटिन्यू बेसिस पे मैं योगा कर रहा था और मेडिटेशन कर रहा था। और उसी के दौरान जो जो बातें वो कह रहे थे, ऐसे सप्ताह में 2-3 वीडियो उनका आ ही जाता था उस वक्त, ठीक है। तो उस बात को मैं देखता था, एज योगा करता था उस वक्त, या फिर जो मेडिटेशन करता था तब मैं देखता था कि जो बातें कह रहे हैं वो सत्य है कि ये बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो जैसे मुझे लगा कि नहीं, बात ये जो बातें कह रहे हैं वो बातें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बातें कुछ कहीं भी बोल रहे हैं या इन प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं या बिना तथ्य की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उसको मैं सुनता गया और आज ऐसा माइंडसेट हो गया है कि मैं उनका जो भी बातें वो कहते हैं, मेरा डायरेक्टली माइंड में आ घुसता है, उसके बाद डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो छप जाता है, ठीक है। तो उनका मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ अपना स्पिरिचुअलिटी जो जर्नी था मेरा इसमें। उसके बाद जो है और क्या है, और शुरुआत कैसे हुई, ऐसे ही मैं उसका जो एक्चुअल में ना जो जोश, एनर्जी, मोटिवेशन वाला जो चैनल है, उससे ज़्यादा मैं उनको जो जानता हूँ, वो इंसान बहुत अच्छे इंसान है भाई, यकीन मानिए बहुत कमाल की इंसान है, ठीक है। और उसका और एक जो चैनल है वो स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है, ठीक है। संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है, वहाँ जा कर के उनको देखिए, जो लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में इतना डीपली जा कर के, इतनी गहराई में जा कर के बात करते हैं, जिसमें हर किसी को वहाँ पे जाना, हर किसी को वहाँ पे पहुँच पाना, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान काम है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी इसी तरह से शुरुआत हुआ था। उसके बाद मैं अभी भी वो डेट याद है, 2020, यानी कि 19 नवंबर 2020 से भी मैं और एक चीज़ करना शुरू कर दिया था, वो किताब पढ़ने की आदत। और तब से लेकर के आज तक लगभग मैं 100 से 150 किताबें पढ़ चुका हूँगा, ठीक है। यही कोविड के वक्त ही ये भी आदत मेरे अंदर डेवलप हुई थी, ठीक है। और उसके बाद तब से लेकर के मैं हर एक दिन, यानी कि एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने किताब नहीं पढ़ा या बुक रीडिंग नहीं किया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ते गया, और जो गीता है या अष्टावक्र गीता है, या फिर जो वेदांत है, वेदांत में उपनिषद जो है, ठीक है, इन सब को पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो सारे चीज़ों को देखने के बाद कहीं ना कहीं समझ में आ गया मुझे। 2022 लगभग 2 से 2.5 साल लग गया, क्योंकि हो सकता है कई सारे लोगों को क्या होता है ना कि पूरा ज़िंदगी भर लग जाता है, या फिर कभी जान भी नहीं पाते हैं,
ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है क्या बोलूँगा मैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया, आज तक जान पाया, वो लगभग ये मृत्यु क्या है, डेथ क्या है, सत्य क्या है, ये सत्य को देखना। मतलब कि जहाँ पे आपको इतनी समझ आ जाती है दुनिया का और ये खुद का, कि आपको और ये जो दुनिया में कोई फ़र्क नहीं दिखता है, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं दिखता है, तो आपको कहेंगे कि आपको आत्मज्ञान हो गया है या आपको आत्मबोध हो गया है। ठीक है। ये लगभग मेरा मतलब कि वही सितंबर अक्टूबर 2022 तक मैंने देख लिया था सच, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा संदीप महेश्वरी सर का योगदान था और मैं उनके साथ लगातार जुड़ा हुआ था। तो जो भी बातें कह रहे थे वो बातें मैं देखता था, समझता था, सुनता था, ठीक है, उस पर थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करता था, चिंतन मंथन करता था। उसके बाद मुझे रियलिटी समझ में आ गई। तो मेरा जर्नी कुछ ऐसा शुरू हुआ था अध्यात्म की। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, कुछ आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये होती क्या है या फिर क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, होती क्यों है, क्यों ज़रूरी है, इसका एक जवाब मैं दूं तो इससे बड़ा इस जो जीवन है, इसका उद्देश्य है ही नहीं। आत्मज्ञान और आत्मज्ञान के अलावे आत्मबोध और आत्मबोध से ऊपर आत्म प्राप्ति, ठीक है, इससे बड़ा ज्ञान और इससे बड़ा जीवन का उद्देश्य कोई भी नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा लक्ष्य जो है ज़िंदगी का यही है, इससे बड़ा लक्ष्य नहीं है। जब आप ये पा लेते हो ना, जब आपको ये हासिल हो जाता है, आपको जब इसकी प्राप्ति हो जाती है, तो आप भ्रम में नहीं रहते हो कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया ऐसा क्यों है, दुनिया ऐसे करती क्यों है, ये दुनिया बना क्यों है, दुनिया कब बना है, कहाँ बना है, किस लिए बना है। सारा का सारा जो भ्रम है आपका, सारा का सारा जो अज्ञान है, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं और आपको सत्य दिखता है। जो सत्य है वही दिखता है। तो यहाँ पे बात करेंगे अध्यात्म। अध्यात्म क्या है, अब ये मत समझने लग जाइएगा। पता नहीं आप जब से आप जहाँ भी रहते हो, चाहे आप समाज में रहते हो, आपके घर में रहते हो, आपके रिश्तेदार के माध्यम से, आपका जो भी एजुकेशन के माध्यम से जो भी चीज़ें सिखाई गई है या कराई गई है या बताया गया है, उसमें से मैं कह सकता हूँ कि 90% जो चीज़ें हैं वो गलती है। उससे कोई सत्य से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। ये चीज़ें, ये सत्य है। तो अध्यात्म मतलब क्या? अध्यात्म का मतलब होता है खुद को जानना। खुद को जानना मतलब ये मैं कौन हूँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप कहोगे, या ये दुनिया के दृष्टि से देखोगे तो मैं उमेश हूँ, मेरा ज्ञान ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा माता पिता का नाम ये है, मेरा गांव यहाँ है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे। लेकिन ये सब जब आप डीपली समझोगे तो आपको एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि ये भी बहुत बड़ा झूठ है या यह भी बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। अगर मैं जानने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बोलूँगा जान भी गए तो क्या करोगे कि नाम नहीं कहोगे? ऐसा नहीं होगा। नहीं कहोगे तो जियोगे कैसे? इस दुनिया में आपको रहना है, जब तक रहोगे तब तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, ठीक है। लेकिन एक जो अज्ञान रहेगा, भ्रम रहेगा, साइकोलॉजिकल फियर रहेगा, है ना, मनोवैज्ञानिक डर रहेगा, परेशान रहते हो, इन सारा चीज़ों से आपको आज़ादी मिल जाएगी। और इसके बाद क्या है, इसी तरह से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। फिर मैंने देखा, समझा, कुछ है नहीं, बस अपना कौन है, पराया कौन है, ये सारे के सारे चीज़ को समझना, जानना, देखना, क्वेश्चन करना। आप बात करोगे किन से क्वेश्चन करें भाई, कोई तो जवाब ही नहीं देता है। अरे खुद से करिए क्वेश्चन, खुद से करिए, खुद से क्वेश्चन करिए, अपने आप जवाब आपको दिख जाएगा। और आप जो भी पकड़ करके रखे हो, देखो सबसे बड़ा क्या है ना, हम लोग ना छोड़ना नहीं चाहते हैं। और अध्यात्म जो है ना, अध्यात्म में आपको 99% काम जो करना होता है छोड़ना होता है। 99% क्या मतलब कि समझिए पूरी की पूरी ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से शुरू हुआ था, इस तरह से जर्नी हुआ था। शुरुआत कहीं ना कहीं
और यही अब आपके अंदर उठ रहा होगा सवाल कि नहीं, अगर आत्मज्ञान हो जाता है या आत्मबोध हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, कैसे जानेंगे कि मेरे को आत्मज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया। तो इसका बड़ा साधारण सा तरीका है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाओ ना कि ये जो दुनिया है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वह नॉन लिविंग थिंग्स हो, यानी कि सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उनमें और आप में कोई फर्क ना दिखे। किस लेवल पे बात कर रहा हूँ भाई? समझ के लेवल पे, ज्ञान पे लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। कई सारे यहाँ पे मूर्ख होंगे, वो क्या सोचेंगे, अरे नहीं, अगर आत्मज्ञान हो गया तो मान लो सामने पत्थर है तो क्या आपको पत्थर नहीं दिखेगा? अरे दिखेगा। जो साधारण व्यक्ति है उसको भी पत्थर ही दिखेगा, वो भी जानेगा तो पत्थर ही दिखेगा, और जो आत्मज्ञानी है उसको भी पत्थर ही दिखेगा। लेकिन जो पत्थर दिखेगा उसमें जो साधारण व्यक्ति और उसको देखेगा तो समझेगा वो निर्जीव है, वो मेरे से अलग है, वो मेरे से पता नहीं, उसको कुछ भी करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कैसे बना है, ये है वो है, ऐसे करके जानेगा। लेकिन जो आत्मज्ञानी होगा, जिसको एक्चुअल में या आत्मबोध जिनको होगा, वो एक्चुअल में जो जानता है और एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी में डीप में जा करके समझा है, वही ऊपरी ऊपरी बातें नहीं समझा है, तो उसको वो पत्थर और खुद में कुछ फ़र्क ही नहीं दिखेगा। ज्ञान के लेवल पे, समझ के लेवल पे, ये होते हैं आत्मज्ञानी, ये होते हैं आत्मबोध वाले लोग, नहीं अंतर दिखता है उनको। तो ये जो है कहीं ना कहीं अध्यात्म का जो जर्नी है मेरा इसी तरह शुरू हुआ था, और इसमें मैं बहुत बड़ा भूमिका संदीप माहेश्वरी सर का मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनकी मदद से ही शायद संभव हो पाया इतना जल्दी कि आप समझ पाएँ कि सत्य क्या है, नहीं है, है ना। तो यही थी, आप अगर चाहते हो तो आ सकते हो इस जर्नी में, अध्यात्म की दुनिया में। लेकिन मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको खुद ही हाथ पैर चलाना पड़ेगा, खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे आ गए ना तो फिर मैं बताऊँ तो आप अकेला पड़ जाओगे, और आपके खिलाफ पूरा दुनिया जो है ना वो हो जाएगा। तो अगर आप जी सकते हो ऐसे, ठीक है, तो फिर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो होती है आत्मचिंतन से शुरू होती है, और आत्मबोध और आत्म प्राप्ति में इसका ख़त्म होता है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा।